नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्या क्लासेस में। हम आपके लिए आज जो टॉपिक लेके आए हैं वह सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप सभी को पता है कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में करंट अफेयर्स जो कि बहुत एक महत्वपूर्ण भागीदारी रखता है, आज हम उन्हीं करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला करंट अफेयर रहने वाला है, हाल ही में भारत के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश में ई दाखिल पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिसकी शुरुआत लद्दाख से हुई है। यह पोर्टल किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया है? ई पोर्टल किस संगठन के द्वारा, ई दाखिल पोर्टल किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया है? तो उस संगठन के द्वारा शुरू किया गया है, उस संगठन का नाम है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद आयोग। किस संगठन के द्वारा किया गया है? राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद आयोग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NDRC। इसके द्वारा किया गया है, राष्ट्रीय आयोग विवाद आयोग के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, हाल ही में युवा संगम के 5वें चरण ने बिहार और कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच 2 यात्राओं के साथ शुरू किया है। इसकी पहल किस मंत्रालय ने की है? युवा संगम की पहल किस मंत्रालय ने की है? तो युवा संगम की पहल जो की है, शिक्षा मंत्रालय ने की है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। किसने की है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इस मंत्रालय ने युवा संगम 5वें चरण की शुरुआत की है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्री ने नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य बाल विवाह को सारे देश में समाप्त करना है। इस अभियान का नाम क्या है? हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्री ने एक अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है बाल विवाह को समाप्त करना। तो वह अभियान, उस अभियान का क्या नाम है? उस अभियान का नाम है बाल विवाह मुक्त भारत। क्या नाम है उस अभियान का? जो अभियान शुरू किया गया है, उस अभियान का नाम है बाल विवाह मुक्त भारत, जो कि नई दिल्ली में महिला और बाल विकास मंत्री ने शुरू किया है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे अपन बात करने वाले हैं, हाल ही में प्रकाशित नेटवर्क रेजिडेंस इंडेक्स 2024 NRI नॉन रेजिडेंस इंडियन 2024 रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? हाल ही में पब्लिश हुआ है जो डेटा, नेटवर्क रेजिडेंस इंडेक्स NRI नॉन रेजिडेंस इंडियन 2024 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का जो स्थान है वो है 49वां स्थान है भारत का। NRI रिपोर्ट में भारत का 49वां स्थान है। हाल ही में कौन सी संस्था ने स्टील्थ तकनीक में एक बड़ी घोषणा की है, जिसका नाम अनालक्ष्य रखा गया है, जो टैंकरों और फाइटर विमानों को रडार से अदृश्य बना सकता है? ये बात चल रही है भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच। ये जो क्वेश्चन आपको देखने को मिला है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने स्टील्थ तकनीक में एक बड़ी घोषणा की है कि हम फाइटर और विमान को रडार से बचाने के लिए
एक अदृश्य बनाता है, ऐसा तकनीकी उपकरण हम बनाएंगे। तो वो कौन सी संस्था है? वो संस्था है भारतीय प्रौद्योगिक संस्था मद्रास, आईआईटी मद्रास ने इस चीज की घोषणा की है कि हम क्या बनाएंगे, हम एक ऐसा स्टील्थ तकनीक बनाएंगे जो कि दुश्मन के द्वारा किए जाने वाले हमले में बहुत ही कारगर साबित होगा, जो कि टैंकरों और फाइटर विमानों द्वारा किए गए हमले को रडार के अंदर जो आएगा उसकी सीमा में उसको भी अदृश्य बना देगा। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपन अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। हाल ही में किस कंपनी को 2024 हाल ही में किस कंपनी को 2024 OPCW दी हैग अवार्ड, कौन सा? दी हैग अवार्ड प्रदान किया गया है, जो कि रासायनिक जो कि रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPC द्वारा दिया जाता है। हाल ही में किस कंपनी को 2024 में ही दी हैग अवार्ड प्रदान किया गया है, जो कि रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPC संस्था है। कौन सी संस्था? रासायनिक हथियार निषेध संगठन द्वारा दिया जाता है। तो वो कंपनी है, वो कौन सी कंपनी है? इंडियन केमिकल काउंसिल। कौन सी कंपनी है? इंडियन केमिकल काउंसिल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं IC, इंडियन केमिकल काउंसिल। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। हाल ही में भारत और अन्य किस देश ने आर्थिक सुरक्षा पर पहला संवाद शुरू किया है? कौन सा देश है भारत के अलावा जिसने देश पर आर्थिक सुरक्षा पर पहला संवाद शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्र को बढ़ावा देना? क्या है? औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्र को बढ़ावा देना। भारत ने तो शुरू किया ही है, एक ऐसा और देश है जिसने भारत के साथ साथ ये संवाद शुरू किया है। तो वो कौन सा देश है? वो है जापान। कौन सा है? जापान। जापान और भारत ने पहला ऐसा संवाद शुरू किया है जो कि देश की सुरक्षा और आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाएगा। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला जो रहने वाला है वो है हाल ही में किसे उनकी रिसेंटली कौन है जिनको उनकी पुस्तक ब्राउन स्किन व्हाइट कोट्स रेस साइंस इन इंडिया, उनकी कौन सी पुस्तक का नाम है ब्राउन स्किन व्हाइट कोट्स रेस साइंस इन इंडिया 1920 से 1966 के लिए 2024 उनको जो अवार्ड मिला है उस अवार्ड का नाम है फीजर अवार्ड। और ये फीजर अवार्ड किसको प्रदान किया गया है? ये किया गया है जिनका नाम है प्रोजित बिहारी मुखर्जी। किसको किया गया है? अवार्ड है जो उनकी बुक ब्राउन स्किन व्हाइट कोट्स के लिए उनको दिया गया है। हाल ही में ये जो हमारा क्वेश्चन है ये होने वाला है, हाल ही में अमरा राजा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड ने भारत का पहला हरित ग्रीन हाइड्रोजन रिवोल्यूशन फिलिंग स्टेशन NTPC लिमिटेड के लिए स्थापित किया है। ये भारत के किस स्थान पर स्थापित है? अमरा राजा इंफ्रा लिमिटेड ने भारत का पहला हरित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन स्थापित किया है। वो किसके लिए किया है? NTPC प्राइवेट लिमिटेड के लिए अमरा राजा इंफ्रा ने ये शुरू किया है। और ये भारत के किस स्थान पर है? जो कि हमारे लेह लद्दाख में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? लेह लद्दाख में। चलिए, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे अगले करंट अफेयर्स की तरफ। हाल
हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय प्रौद्योगिक संस्था, हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान IIT हैदराबाद के साथ साझेदारी की है ताकि परिसर में पहला COE, क्या हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट IIT हैदराबाद के साथ पार्टनरशिप की है ताकि परिसर में पहला COE सेंट्रल ऑफ एक्सलेंस स्थापित किया जा सके। तो वो जो कंपनी है उसका नाम है निकॉन इंडिया, जिसने IIT हैदराबाद के साथ मिलकर ये शुरू किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रिसेंटली चीन की वैमानिकी कंपनी, चीन की कौन सी कंपनी, वैमानिकी कंपनी AVIC, ये चीन की कंपनी है, वैमानिकी कंपनी AIC ने जुहाई एयर शो चीन अपने भविष्य के लिए अनुकुट स्पेस शटल का नाम क्या है? हाल ही में चीन की वैमानिक कंपनी AIC ने जुहाई एयर शो चीन अपने भविष्य के लिए किया है। उस कंपनी का नाम है, उस जिसने किया है उसका नाम है स्काई ड्रैगन नाम का एक वैमानिक कंपनी है, जिसने AIC ने जुहाई एयर शो के लिए अपने आप को मजबूत बनाने के लिए ये लॉन्च किया है। ठीक है, तो आगे अपन जो हमारे करंट अफेयर्स है उनके लिए अपन आगे बात करेंगे। धन्यवाद, आप सभी का स्वागत है। जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल विद्या क्लासेस को सपोर्ट करते रहिए। हम आपको ऐसे ही आगे सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में होने वाले महत्वपूर्ण सवाल व जो भी विषय आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं उनके लिए आपके लिए ऐसे ही अलग अलग विषय पर चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।